यस बच्चों, कम टू द क्वेश्चन आंसर। अब हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। वर्कशीट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। पहला क्वेश्चन वो कह रहा है कि लोगों ने मूर्ति बनाने के लिए किन पदार्थों का उपयोग करना शुरू कर दिया है। आपको क्या लगता है कि वह इन वस्तुओं का उपयोग क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो पूरी वर्कशीट में आपने समझ लिया था कि हमने मूर्ति बनाने के लिए बायोडिग्रेडेबल पदार्थों को यूज़ करना शुरू कर दिया है, जैसे कि पत्ते, फूल, फल, अखबार, मिट्टी या कोई भी सैंड, ऐसी कोई भी चीज़ जो जैव अपघटित हो जाए वातावरण के अंदर। ठीक है, इनको हम क्यों कर रहे हैं यूज़, क्योंकि ये एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन नहीं फैलाएंगी। ठीक है, और आगे तक जो है वो ऐसा कूड़ा है ये इस तरह का इकट्ठा नहीं हो पाएगा जो अपघटित ना हो। ओके, तो व्हाट आर द क्रिएटिव आइडियाज यूज बाय पीपल टू मेक आइडल्स नाउअडेज। तो आइडल वर्शिप के लिए पीपल ने कौन सा आइडिया लेना शुरू किया है, क्रिएटिव आइडियाज। दे यूज द क्ले, वेजिटेबल्स, लीव्स and newspaper as a paper mache to make the idols and to make decorative ideas. Okay, why do you think they are using these materials? Because these are the biodegradable materials. They degrade by some bacteria in the environment, so they doesn't produce the pollution. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदार्थों को जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरण में बांटें। जैव निम्नीकरणीय जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं और अजैव निम्नीकरण जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। 3 एग्जाम्पल दिए आपको, प्लास्टिक, सब्जियां, अखबार और कांच। ओके, प्लास्टिक्स, वेजिटेबल्स, न्यूज़पेपर एंड ग्लास। तो इसमें से जो जैव निम्नीकरणीय है मीन्स जो बैक्टीरिया द्वारा निम्नीकरण हो जाएगा, डिग्रेडेड हो जाएगा, वो है सब्जियां और अखबार। ठीक है, वेजिटेबल्स एंड न्यूज़पेपर। और जो नहीं होंगी, जो अजैव निम्नीकरणीय है, वो है प्लास्टिक और कांच, प्लास्टिक एंड ग्लास। इनको डिग्रेड होने में बहुत टाइम लगता है, एनवायरनमेंट में ये पोल्यूशन करती हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए कि पूजा सामग्री में कौन से अवशिष्ट पदार्थ नदियों में डाले जाते हैं। इस कचरे को निपटाने का कोई और तरीका बताइए। अब पूजा सामग्री में तो सारे वही चीज़ें होती हैं, जैसे कि मूर्तियाँ, धागे जो होते हैं उसमें कलावा यूज़ करते हैं, वो पेपर वगैरह अगर है तो, या हवन की सामग्री, पत्ते वगैरह, फूल, ये सब चीज़ें डालते हैं। ये सब चीज़ों में से मोस्टली कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बायोडिग्रेडेबल हैं, कुछ ऐसी हैं जो नहीं हैं। ठीक है ना। तो व्हाट आर डिफरेंट मटेरियल्स बीइंग डम्प्ड इनटू रिवर एज पूजा वेस्ट। पूजा वेस्ट में क्या क्या चीज़ें आ गई, वेजिटेबल्स जो उसमें चढ़ाई हैं पूजा के अंदर, हवन के अंदर चढ़ा दी, या पत्ते, लीव्स एंड आइडल्स। उसके बाद उसमें एनी टाइप ऑफ फोटो भी हो सकता है। ओके, और उसके अंदर पूरी की पूरी वो सामग्री जो हवन की होती है। इस कचरे को निपटाने का कोई और तरीका ये होता है कि अगर हम उसमें से बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल अलग कर लें। ओके, वी सेपरेट देम आउट। तो बायोडिग्रेडेबल क्या होगा, इट कैन बी यूज्ड, रिसाइकल्ड हो जाएगा वो, है ना। कंपोस्ट में डालकर उसको रिसाइकिल कर सकते हैं, और या फिर जो नॉन बायोडिग्रेडेबल उसको हम रीयूज़ का कुछ ऐसा ऑप्शन बनाएं कि इसको रीयूज़ कर सकें। और मेन थिंग क्या है कि वी हैव टू चेंज अवर हैबिट्स, कि हम ऐसी हैबिट रखें कि हम मिनिमम जो है वो वेस्ट निकालें और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करें, और प्राकृतिक चीज़ों का मीन्स नेचुरल चीज़ों को अधिक से अधिक यूज़ करें। तो ये जो आपकी आज की वर्कशीट है वो मोस्टली इसी पर है कि आप एनवायरनमेंट को कैसे सेव कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि इफ़ वी आर सेविंग द एनवायरनमेंट वी आर सेविंग आवर सेल्स इन द लाइफ ऑफ द पीपल। ओके, तो सेव अर्थ एंड सेव लाइफ, इसी पर बेस्ड है। आप ध्यान से इसको करिएगा, और एक सुंदर सा कोई भी आप इको फ्रेंडली पोस्टर बनाकर कि हमने ये यूज़ करके इसको बनाया है। आप इको फ्रेंडली मटेरियल को यूज़ करके एक अच्छा सा पोस्टर बनाएंगे और उसको आप अपने ग्रुप में सेंड करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।